दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कोलकाता में नोटिस मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। कोलकाता के बच्चे 22 जुलाई को जो है कोलकाता जाने वाले थे और उसके पहले ही उन लोगों की जो है उनके लिए जो है संभावित तारीख डालते हुए उन्होंने बोला कि कुछ ही दिनों में आप लोगों की थर्ड डिग्री आ जाएगी और आप लोग जो है लगातार जो साइट है उस पर विजिट करते रहिए और साइट को देखते रहिए। इसी की तरफ में जब हम लोग फरवरी को जाने वाले थे 18 या 19 फरवरी को उनको प्लान था जाने का आरएफसी कोलकाता में प्रोटेस्ट के लिए। उसके पहले ही एक दिन पहले जस्ट उन्होंने सेकंड डिग्री डाल दी थी साइड पे। तो कहीं न कहीं देखने में ये मिलता है कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जो है, वो कहीं न कहीं बच्चों की परेशानियाँ समझता है, इनकी जो दिक्कतें समझता है, वो जानता है कि कितनी दूर-दूर से बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरे हुए हैं, वो कहाँ-कहाँ से बच्चे कैसे किराया मैनेज करके और कै कितनी परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसमें इनकी क्या हालत होती है। और जबकि बच्चों की कोई गलती नहीं है, कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 6-6, 7-7 डीवी आ रही है किसी-किसी ज़ोन में और कहीं पे दूसरी डीवी भी नहीं आ रही है, दूसरी आ रही है तो तीसरी नहीं आ रही है। तो बहुत ही विषम परिस्थिति है। इसमें जो हुबली के बच्चे हैं सबसे ज़्यादा ये सफ़र कर रहे हैं बेचारे। यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कैंडिडेट यहाँ पे और लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि जितने भी हुबली के कैंडिडेट्स हैं वो बेचारे बहुत सब्र कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके इस सब्र का, उनके इस वेट का जो है फल उनको मिलना चाहिए और बहुत जल्द यहाँ से सेकंड डिवीज़न से आना चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी लगभग दिसंबर में बच्चे गए, उसके पहले भी जुलाई में गए थे बच्चे, फिर मार्च में गए, फिर उसके बाद फिर से गए, फिर हम लोग जून में होकर आए। तो 4-5 बार वहाँ पे विज़िट करने के बाद भी हम लोगों को कोई जो है डेट बता दी जाती है। अभी जैसे हम लोग जून में गए थे तो उन्होंने बोला था जुलाई के एंड तक आपकी जो सेकंड डिवी हम डाल देंगे। तो अभी आज तो 20 जून है तो हम लोग वेट कर लेते हैं। कम से कम 1 सप्ताह हमको और वेट करना है। 1 सप्ताह हम लोग वेट करेंगे कि हुबली की सेकंड डिवी की नोटिस आ जाए या फिर सेकंड डिवी आ जाए। तो 1 सप्ताह बाद अगर नहीं आती, बाय चांस अगर नहीं आती सेकंड डिवी, तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी डिटेल बताई जाएगी आपको। यहाँ पे रुकना नहीं हम लोगों को, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे हम लोगों ने अगर हार मान ली और अपने हक को छोड़ दिया, तो हमें नहीं लगता कि जितनी भी हम लोगों ने मेहनत की है, वो सारी वेस्ट जाएगी, सारी बेकार जाएगी। तो आप लोगों को जो है साथ बना के रखना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेरा निवेदन है, मेरी गुज़ारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ सपोर्ट करिए हम लोगों का, प्लीज़ हम लोगों के साथ में रहिए आप लोग। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग ही साथ नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा? कैसे हम लोग सेकंड डिवी यहाँ से लाएँगे? कैसे हम लोग आगे की लड़ाई यहाँ से लड़ पाएँगे? आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है, आप लोग साथ दीजिए। बस मेरा थोड़ा-सा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आज 20 तारीख हो गई है, 1 सप्ताह कम से कम आप और वेट किया करें। लगभग 26-27 तारीख तक आप वेट करिए, उसके बाद अगर तब भी कोई नोटिस या फिर सेकंड डिवीज़न नहीं देखने को मिलती है, तो आगे कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा, ताकि हम लोगों को जो 1 साल के ऊपर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इतने दिन से यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, तो उसका हम लोगों का जो है रिज़ल्ट मिलना चाहिए और हम लोगों की सेकंड डिवीज़न यहाँ से आनी ही चाहिए। मैं आपको एक ये आरटीआई रिप्लाई दिखाई दे रहा हूँ। ये जो है केवल हुबली डिवीज़न ने आरटीआई रिप्लाई बताया था और बच्चे ने पूछा था कि अभी तक नॉन जॉइनिंग और रिजाइन वाले को टोटल कितने कैंडिडेट हैं? तो आरटीआई में शायद सही से वो लोग क्वेश्चन तक नहीं देखते हैं, तो उन्होंने केवल टीएम4 का, वो भी हुबली डिवीज़न का उन्होंने डेटा बताया है। टीएम4 मतलब केवल 17 पोस्ट में से केवल 1 पोस्ट का उन्होंने जो है डेटा बताया है और केवल आप भरोसा नहीं मानेंगे, केवल 1 पोस्ट में मतलब टीएम4 में अभी तक नॉन जॉइनिंग और रिजाइन मिला के 93 बच्चे कैंडिडेट्स हैं, ये समझिए आप। 93 मतलब कि 93 बच्चे ऐसे हैं जो नॉन जॉइनिंग और रिजाइन वाले बच्चे हैं केवल टीएम4 के और केवल एक हुबली डिवीजन में। अगर हम बैंगलोर और बैंगलोर और मैसूर डिवीजन को मिला दें, तीनों जोन को मिला दें और सभी पोस्ट का रिजाइन और नॉन जॉइनिंग मिलाएँ, तो ये आंकड़ा कम से कम 600-700 के आस-पास पहुँचेगा जाके। तो आप ये समझिए कि 600-700 ये पोस्टें खाली हैं, बाकी का जो बच्चे फेल हुए हैं, जो बच्चे जो है चले गए बीच से रिज़ाइन करके और जो बच्चे जिन पे पैनल नहीं आया, अगर ये सारी सीटें हम मिला दें तो कम से कम ये आंकड़ा 800 से 900 तक जा रहा है। तो इन सभी पे हमको हुबली की सेकंड डिवी चाहिए क्योंकि बहुत इंतज़ार हम लोगों ने किया है, बहुत दिल से वेट कर रहे हैं। अब जो है बहुत जो हमारी समय सीमा थी, वो जो है पार हो रही है। अब हम लोगों का जो है बहुत ये समझ लीजिए एक तरह का अत्याचार हो रहा है हम लोगों के ऊपर। तो सेकंड डिवी यहाँ से जल्द देखने को मिलनी चाहिए और जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो सर हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सेकंड डिवी यहाँ से निकालिए क्योंकि हम लोग
लगभग 15-16 महीने से इंतजार कर रहे हैं और लगातार ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट डीवी का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेकंड डीवी देंगे। उसके पहले फर्स्ट डीवी का प्रोसेस खत्म भी हो गया, लगभग प्रोसेस खत्म हो चुका है। फिर ये हुआ कि जीडीसी का जो है 30 जून को एग्जाम होगा, उसके बाद जैसे उसका साइको होगा, तो साइको जो है साइको बाद आपका जो सेकंड डीवी दी जाएगी। अब साइको की डेट भी बढ़ा दी गई। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमको लगता है कि आप सेकंड डिवी पे वर्क कीजिए। हमारा सेकंड डिवी भी एक जो है रेलवे का ही प्रोसेस है, रेलवे भर्ती का ही प्रोसेस है, तो आप लोग इसको भी साथ में लेकर चलिए और बाकी के जो 15 ज़ोन हैं, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से सेकंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी निकाल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी सेकंड डिवी निकालिए और हम लोगों के हित में काम करिए। आपसे बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, यही आपसे गुजारिश है। बहुत ही विनम्र निवेदन आप लोगों से हमारा ये है कि आप लोग सेकंड डिवी हमारी निकालिए, जल्द से जल्द निकालिए। जैसा कि जीएम सर ने हमको आश्वासन दिया था, जैसा कि पीसीपीओ सर ने हमसे बोला था कि जुलाई में आपकी सेकंड डिवी देंगे, उस बात पे आप लोग खरे प्लीज़ उतरिए और हम लोगों की सेकंड डिवी जो है निकाल के हम लोगों के हित में काम करिए। आप लोगों के लिए हमेशा मैं खड़ा रहूँगा, जहाँ भी जाना होगा, ज जो भी करना होगा आप लोगों के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाकी का सपोर्ट बना के रखिए और कोई भी आगे की अपडेट होती है तो आप लोगों को बता दी जाएगी। लगातार मैं वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को अवगत करा दूँगा, आप लोगों को बता दूँगा और बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग सपोर्ट दिखाइए, आप लोग हमारे साथ में हमारे चैनल को और हमको सपोर्ट करें और हुबली की सेकंड डिवी और थर्ड डिवी के जो भी बच्चे जा रहे हैं, जो भी हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप सपोर्ट करिए। उम्मीद करता हूँ कि जीएम सर ने जो बोला था हम लोगों से कि जुलाई में आपकी सेकंड डिवी आ जाएगी, तो वो बात पूरी होगी और जुलाई एंड में ये जो लास्ट का 1 वीक स्टार्ट होने जा रहा है, 1 वीक मतलब कि 20 से 27 जुलाई तक जो वीक होने जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है कि इसमें कुछ ना कुछ हमको ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगर देखने को मिल गया तो समझ लीजिए कि आप लोगों की जो मेहनत थी वो सफल हुई और अगर बाय चांस नहीं देखने को मिलता है तो आगे जो भी करना होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी का आप लोग सपोर्ट बना के रखिए प्लीज़। बाकी कोई भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।